नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम नूर की बरसात के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शहबाज नक्शबंदी आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर एक नए उन्वान के साथ हाजिर है। नाज़रीन किराम, आज हम आपके लिए बहुत ही अहमियत का हामिल उन्वान लेकर हाजिर हुए हैं और बहुत ही बरकत वाला उन्वान है, बहुत ही अज़मतों वाला उन्वान है। नाज़रीन किराम, आज हमने जिस उन्वान पर गुफ्तगू करनी है वो है अमीरुल मुमिनीन खलीफतुर रसूल हज़रत सय्यदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका यौम शहादत। आपको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए, खराज तासीम पेश करने के लिए आज आपके हवाले से आपके फ़ज़ाइल पर, आपके मनाक़िब पर इंशाअल्लाह आज गुफ्तगू होगी। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आएँ आज के हमारे स्कॉलर का मैं आपको तारुफ़ कराता चलूँ। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अहमद रज़ा क़ादरी साहब। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सय्यदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहुत ही फ़ज़ीलत अता की है, बहुत ही अज़मत अता की है। हज़रत सय्यदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप बहुत ही अहमियत के हामिल शख्सियत हैं, बहुत ही आला हस्ती हैं, जिन्होंने अपने आप को इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया, अपना सब कुछ इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। नाज़रीन किराम, खलीफा दो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इस्लाम की वो अज़ीम तरीन हस्ती हैं जिसकी इस्लाम के लिए रोशन खिदमात हैं, इस्लाम के लिए, दीन के लिए जुर्रत व बहादुरी, अदल व इंसाफ पर मबनी फ़ैसलों और फुतूहात और शानदार किरदार और कारनामों से इस्लाम का चेहरा इंतहाई रोशन है। नाज़रीन किराम, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तारीख़ इंसानी का एक ऐसा नाम है जिनकी अज़मतों को अपने ही नहीं बल्कि गैर भी अदब से तस्लीम करते हैं, जिनके कारनामों का कद इतना बुलंद है कि क्या मशरिक क्या मगरिब हर एक आपको सर उठाकर देखता है कि वो नबी नहीं थे, कि वो नबी नहीं थे, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ज़ुबान हक़ पर वो मज़ामीन जारी कर दिए थे जो वही का हिस्सा बन गए। नाज़रीन किराम, आप बहुत ही आला हस्ती हैं, आपका बहुत ही मकाम है, आपकी बहुत ही फ़जीलत है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपको अता फरमाई। कबूल इस्लाम के बाद नाज़रीन, इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के शदई बनकर दुनिया के सामने फ़ारूक बनकर उभरे। पूरी दुनिया की तारीख में ऐसा हुक्मरान नहीं मिलता, अगर मिलता है तो दिखाइए, बताइए कि जिसकी कमीज़ पर 10-10 पैबंद लगे हों, जो कंधे पर मशक रख कर गरीब औरतों के घर पानी भर कर आता हो, रात को रियाया की दाद रसी के लिए गश्त करता हो, फिर आकर रात को रियाया की दाद रसी के लिए गश्त करता हो, फर्श खाक पर सो जाता हो और ईंट को तकिया बनाता हो, बाजारों और महल्ले का ख्याल रखता हो, अपने ऊँटों को अपने हाथों से तेल लगाता हो और जहाँ जाता हो अकेले जाता हो,
प्रोटोकॉल, दरबान, खादिम, नौकर, चाकिर से आशना ना हो, और फिर रोब दबदबा, जुर्रत, बहादुरी, रोब दबदबा ऐसा हो कि अरब अजम उसके नाम से लरजते हों। जिस तरफ रुख करता हो, जिस तरफ रुख करता हो तो फिर ज़मीन उस रुख करने से, आपके उस तरफ रुख करने से दहल जाती हो। सिकंदर और तैमूर 30-30 हज़ार फौज की रिकाब में निकलते थे। 30-30 हज़ार सिकंदर और तैमूर फौज की रिकाब में निकलते थे जब उनका रोब कायम होता था। नाज़रीन किराम, आप बहुत ही अहमियत की हामिल हस्ती हैं। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने क्या शान अता की है, क्या मर्तबा अता किया है, क्या मकाम अता किया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कई मकामात पर इरशाद फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उमर पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह ताला से मांग कर हासिल किया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिल के अंदर ये ख्वाहिश की, हुज़ूर, इसलिए आपका लक़ब है मुराद रसूल। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ बारी ताला, उमर बिन खत्ताब के ज़रिए इस्लाम को फ़तह अता फरमा, इस्लाम की मदद फरमा। नाज़रीन किराम, आप वो हस्ती हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल करके इस्लाम को एक तक़वियत दी है, एक मजबूत बनाया है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन आपके बारे में, आपकी शान के हवाले से कई मकामात पर आपकी तारीफ़ें करते हैं, आपके फ़ज़ाइल बयान करते हैं। तो इसी पर हम अपने स्कॉलर से जानेंगे, आपके फ़ज़ाइल के हवाले से, आपके मनाक़िब के हवाले से। जी क़िबला हुज़ूर जो है हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप बहुत अहमियत की हामिल हस्ती हैं। आपके क्या ही कमालात हैं, क्या ही फ़ज़ाइल हैं, क्या ही मनाक़िब हैं। तो आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब के ऊपर ज़रा गुफ्तगू फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ला रैब बेऐब किताब में इरशाद फरमाया कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं भी उनसे राज़ी हूँ, वो भी मुझसे राज़ी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इरशाद फरमाया, महबूब, आपके सहाबा से मैं भी राज़ी हूँ, क्या वो भी मुझसे राज़ी हैं? सुभान अल्लाह। तो ये दरअसल ये जो बात है, ये जो आयात मुबारक नाज़िल फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने, ये तमाम सहाबा के बारे में है। बेशक। और खुसूसी फ़जीलत अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को अता फरमाई। सुभान अल्लाह। जिस तरह आपने इरशाद फरमाया कि ये मुराद रसूल हैं। सुभान अल्लाह। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआएं मांगी। सुभान अल्लाह। कि बारी ताला अगर इस्लाम को तक़वियत देनी है, इस्लाम को बुलंदी देनी है और इस्लाम में जान फूंकनी है, बेशक, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और उमर बिन ख़त्ताब को इस्लाम की दौलत से नवाजा। सुभान अल्लाह, सुभान। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ के ज़रिए इस्लाम की शर्त से नवाजा। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने इस्लाम कबूल किया तो हज़रत जिब्रील रूहुल अमीन मेरे पास है। फरमाया कि या रसूल अल्लाह, इस्लाम कबूल करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हज़रत उमर बिन ख़त्ताब पर सलामती भेज रहा है। सुभान अल्लाह। ये देखें, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जो इस्लाम लाए और अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम लाने की बरकत की वजह से उनकी हस्ती पर सलामती भेज रहा है। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास हज़रत जिब्रील रूहुल अमीन आए और इस हदीस के रावी हज़रत अम्मार बिन यासिर हैं। वो फरमाते हैं कि हम सब वहाँ पर मौजूद थे और सहाबा का जम्मे गफ़ीर था। मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मौजूद था तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ा खामोश हुए। मैंने पूछा, या रसूलल्लाह क्या हुआ? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ अम्मार, अभी मेरे पास हज़रत जिब्रील रूहुल अमीन अल्लाह की तरफ से सलाम लाया है और कहा कि या रसूलल्लाह, ये जो बंदा है उमर बिन ख़त्ताब, इसके अगर 950 साल मैं अगर इसके अपने खिताब करता रहूँ, इसके फजीलतें बयान करता रहूँ तो वो बयान नहीं हो सकती। आप अंदाज़ा लगाएं कि हज़रत जिब्रील रूहुल अमीन जिस हस्ती और जिस मर्द की और जिस सहाबी की फजीलत बयान करे, जिनकी शान के बारे में हज़रत जिब्रील रूहुल अमीन के 950 साल में फजीलतें बयान करूँ। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा मेरे उमर से बुग़्ज़ रखता है
बेशक। फरमाया कि जो मेरे उम्र से बुग़्ज़ रखता है अल्लाह तबारक व तआला उससे गज़ब फरमाता है। बेशक। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने एक दिन ख्वाब देखा, ये जलवा अफरोज़ सारे सहाबा इकट्ठे थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सहाबा मैं आपको एक ऐसी बात सुनाना चाहता हूँ जो उमर की शान बयान करती है। वहाँ पर हज़रत उमर पाक भी मौजूद थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने रात को ख्वाब देखा, क्या देखा कि मैं जन्नत की सैर कर रहा हूँ। जन्नत के दरवाजे के बाहर एक नवमौलूद एक बच्चा बैठा है, तो मैंने उससे पूछा कि ये किसका महल है? उसने कहा ये उमर पाक का महल है। सुभान अल्लाह। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि मैं इस महल के अंदर दाखिल हो जाऊं। तो हज़रत उमर पाक खड़े हो फरमाया कि फिदा का भी उम्मी या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मेरी गैरत गवारा किस तरह करेगी आप दाखिल ना हो। फरमाया कि या रसूलल्लाह जो कुछ भी है, जो फजीलतें, जो शाने, जो मर्तबे, जो मकाम मिले वो आपकी वजह से मिले। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को ये शान अता फरमाई। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ये फरमाया करते थे, फरमाया कि मैं एक ऊँट चरवाने का बेटा हूँ, जिसका बाप ऊँट चराया करता था, मैं उसका बेटा हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारे मकाम, अब अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, ये सारे दर्जे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से मिले। तो दरअसल बात करने का मकसद यही है कि जिस बंदे को भी जो मिला वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अता से मिला। अब जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए तो पहले फारूक थे, फिर फारूक खत्ताब बने, फिर फारूक आज़म बने, फिर अमीरुल मोमिनीन बने, फिर खलीफतुल मुस्लिमीन बने। तो ये सारी फजीलतें और सारे दर्जे दरअसल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अता और बरकत की वजह से हुई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन किराम, आप समाअत फरमा रहे थे क़िबला अल्लामा साहब माशाअल्लाह बड़ी कमाल और इल्मी गुफ्तगू फरमा रहे थे। आप बयान फरमा रहे थे कि हज़रत उमर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते थे कि मैं एक चरवाहे का बेटा हूँ। आप फरमाते हैं उमर तो वो है जिससे ऊँट कभी संभाले नहीं जाते थे, ऊँट की तादाद को संभाल कंट्रोल में उमर नहीं ला सकता था, एक को संभालता दूसरा रेवड़ से निकल जाता, मगर ये 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी का इतनी दौरे खिलाफत, अपने दौरे खिलाफत के अंदर इतनी इस्लाम की सरहदों को संभालना, इस्लाम की पैरवी करनी, इतने बड़े एक मनसब को देखना, आप फरमाते हैं कि इसके अंदर मेरा कमाल नहीं है। ये सब कुछ जो है, उमर तो वो है, उमर से तो ऊँट नहीं संभाले जाते थे, आज इतना उमर ने ये सब कुछ किया हुआ है, ये सब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से है और इस्लाम की बरकत से है। नाज़रीन किराम, ये हैं उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने इस्लाम को तर्ज़े बुलंद फरमाया, इस्लाम को अहमियत दी, इस्लाम को तक़वियत दी। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़रिए इस्लाम को ताकत अता फरमाई, इस्लाम को मर्तबा मकाम अता फरमाया, बुलंद फरमाया। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं अगर हज़रत उमर के इल्म को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे तराजू के पलड़े में पूरी दुनिया का इल्म रख दिया जाए, फिर भी दूसरा पलड़ा जो है वो हल्का होगा, हज़रत उमर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो पलड़ा होगा वो भारी होगा। क्यों? क्योंकि आपको इल्म के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से अता किए गए हैं, आपको इल्म के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से अता किए गए हैं। तबरानी और हाकिम के अंदर ये मौजूद है। नाज़रीन किराम, आपकी बहुत शान है, बहुत फजीलत है। तो हम मज़ीद क़िबला अल्लामा साहब, आप क़िबला इस पर गुफ्तगू फरमाएँ कि हज़रत उमर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके दौरे खिलाफत में तर्ज़ हुकूमत के हवाले से, आपकी शहादत के हवाले से इस पर ज़रा गुफ्तगू फरमाएँ। जी अल्लामा साहब, तो जिस तरह आप फरमा रहे थे कि हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बहुत बड़ा दर्जा और फजीलत थी, फिर उनकी हुक्मरानी भी एक बेमिसाल और बेआला है। सुभान। और जिस तरह आपने हुकूमत फरमाई और क़यामत तक ये मिसाल दी जाएगी उन लोगों को, ऐसा ही है जिस तरह उन्होंने क़यामत तक ये अपना किरदार और सीरत बयान करके देखे, अमली नमूना दिखाया लोगों को कि किस तरह हुक्मरानी करनी है। साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो जब जंग कादिसिया में गए, आपने हुक्म दिया कि वहाँ पर जंग कादिसिया में मौजूद हों, वहाँ पर जंग लड़ी जाए, तो वहाँ पर
आप मदीने में मौजूद थे तो वहाँ पर आप बड़े परेशान थे। साहबा ने अर्ज़ की कि अमीरुल मोमिनीन क्या हुआ, बड़े परेशान है। फरमाया कितने दिनों से कादिसिया के मकाम पर जंग लगी हुई है तो वहाँ तक कोई ख़बर नहीं है। आज तो मिनट मिनट की खबरें मिल जाती हैं, टेक्नोलॉजी है। तो उस वक्त ये नहीं था जो टेक्नोलॉजी आज है। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब वहाँ पर परेशान थे तो आप मस्जिद नबवी से निकल कर मदीने की सरहद से बाहर निकल कर कादसिया की सड़क पर बैठ गए, उस रास्ते की तरफ बैठ गए कि कोई आएगा मैं उससे पूछूंगा। इतने देर में एक खुद सवार आया तो हज़रत साद बिन वकास ने कहा कि जाओ अमीरुल मोमिनीन को खुशखबरी दो कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को फतह अता फरमाई है। तो इतने में वो जब वो कासिद आया, वो नहीं जानता था। आप जानते हैं कि कोई सहाबी किस शहर में रहता था, कोई कहीं गाँव में रहता था। तो उन्होंने एक मरतबा सैयदना उमर पाक को देखा था। तो जब उसने देखा, अब उस वक्त बूढ़े हो चुके थे, तो उसने पहचाना नहीं। तो जब उसने देखा कि तुम गुलाम हो तो हज़रत उमर पाक ने कहा मैं गुलाम हूँ। हज़रत उमर पाक ने पूछा कि अब जंग कादसिया का क्या हुआ? फरमाया इस्लाम ने बड़ी फतह दी। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फरमाते हैं कि खालिद बिन वलीद का बताएं तो उसने एड़ी लगाई और घोड़े को दौड़ा दिया। पीछे पीछे हज़रत उमर पाक भी भाग रहे हैं। तो देखते हैं कि लोगों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा। फिर हज़रत उमर पाक पूछते हैं उस घुड़सवार से कि बताओ साद बिन वकास कैसे हैं? फरमाया वो भी ठीक हैं। फिर फरमाते हैं बताओ कि मुसलमानों की तादाद में कितने शुहदा हैं? फिर ये बातें होती रहीं। फिर लोगों ने ये भी देखा हज़रत उमर पाक भागते भागते आपके पाँव से एक जूता निकल गया। जब मदीने की सरहद के अंदर दाखिल हुए तो लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन। जब लोगों ने पुकारा तो घुड़सवार नीचे आकर आपके कदमों में बैठा। फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन आप मुझे पहले बताते, मैं आपको वहीं पर आपको सब कुछ बता दे। फरमाया नहीं नहीं, साद बिन वकास कितनी अजमतों और बुलंदी और मर्तबे वाला बंदा है और अजीम अल्लाह तबारक व तआला ने उसे शान दी। एक मैं उमर हूँ जो एक बुज़दिलों की तरह मैं घर में बैठा हुआ हूँ। ये हज़रत उमर पाक की इज्जत व इनकसारी थी। 22 लाख मुरब्बा मील मालिक होने के बाद भी आपकी इज्जत व इनकसारी देखें। फिर हज़रत सैयदना उमर पाक की तर्ज हुक्मरानी देखें। वह शाम का बादशाह था, वो काबा शरीफ में तवाफ़ कर रहा था। एक आम मुसलमान उसने उसको चांटा लगाया। किस वजह से? कि वो शाम के बादशाह का जो जुब्बा था वो इतना लंबा पहना हुआ था, उस जुब्बे के ऊपर उस आम मुसलमान मोमिन का पैर आ गया। इस गुस्से की वजह से उसने थप्पड़ लगा दिया। तो ये मामला हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के पास गया तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि ऐ गस्सान के बादशाह, अगर तू चाहता है तुम्हें माफ़ी मिले तो उससे माफ़ी मांग जिससे तुमने थप्पड़ मारा है। तो अब वो सारी रात उससे माफ़ी मांगता रहा, तलाफ़ी करता रहा। तो उस बंदे ने कहा अगर तू सारी हुकूमत और सारे ख़जाने भी मेरे कदमों में रख दे मैं तुम्हें माफ़ी नहीं करूँगा। फरमाया क्यों? फरमाया आज मैं तुम्हें माफ़ी दूंगा, कल तुम किसी और मजलूम को तुम अजियत दोगे इस वजह से। तो हज़रत उमर पाक ने कहा तैयार हो जाओ इसकी सज़ा के लिए। तो वो भागते हुए रात को निकला और चर्च में दाखिल होगा, उसने ईसाईयत कबूल कर ली। तो लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन तुमने इतना अच्छा बंदा ज़ाय कर दिया। अमीरुल मोमिनीन ने कहा मैं इस्लाम और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दीन का सौदा नहीं कर सकता। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दीन को यकीन और महकम बनाया हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने। आपकी हुक्मरानी का यह अंदाज़ था। फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब आप रातों को गश्त किया करते थे। बेशक। तो एक रात ऐसी आई कि आप रात को गश्त किया करते, सारे मामला देखे। कुछ 2 गलियाँ आपके पास रह गई थी। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर बिन ख़त्ताब से अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन कहाँ जा रहे हैं? पर मैं थोड़ा काम जा रहा हूँ। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन अपना नकाब लगाया मुँह पे। फिर थोड़ी देर बाद मदीने के शहर से, मदीने की गलियों से बाहर निकले। क्या देखते हैं? वहाँ पर एक झोंपड़ी है, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत मौजूद है। तो बुरी हालत में है। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा ए माँ जी क्यों परेशान हो? फरमाया जा जाओ अपना काम करो। फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने पूछा माँ जी क्यों परेशान हो? तो उस बुढ़िया ने कहा जाओ जाओ। फिर जब तीसरी मरतबा पूछा तो बुढ़िया ने कहा आ जाओ मैं बताती हूँ क्यों परेशान हूँ। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने पूछा माँ जी क्यों परेशान? फरमाया मैं उमर की जान को रो रही हूँ। फरमाया क्या हुआ? फरमाया कि मैं एक बेवा हूँ और मेरे ऊपर 25 दिनार कर्जा है, तो अब मैं कर्जा भी नहीं दे सकती, 3 दिन से मैं भूखी भी हूँ। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब गए खजा बैतुल माल से, वहाँ से माल लिया, रोटियाँ ली और वहाँ पर आकर उस बूढ़ी औरत को दी और 25 दिनार भी दिए। फरमाया कि बूढ़ी औरत अब मुझे माफ़ कर दीजिए, उमर को माफ़ कर दीजिए। तो बूढ़ी औरत ने कहा नहीं नहीं, अब तो मेरी उम्र भी ढल चुकी है, मैं मरने वाली हूँ, कब्र में जाकर रसूलुल्लाह को मैं उमर की शिकायत लगाऊंगी। तो हज़रत उमर पाक ज़ारों कतार रोने लगे। फरमाया कि बूढ़िया रसूलुल्लाह को मेरी शिकायत मत लगाना। इतनी देर में हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा वहाँ पर आ गए। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन आप यहाँ पर क्या मौजूद क्या कर रहे हैं?
तो बुढ़िया चौंक गई और कहा कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, मैंने इतनी बातें कही। आपने ये भी कहा कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन को दस्तूर और ऐन सिखाया, जमहूरियत सिखाई। फरमाया कि अगर अमीरुल मोमिनीन पता नहीं कर सकता तो उतनी ही हुकूमत और बादशाहत करनी चाहिए जितने का वो ख्याल रख सकता हो। तो अमीरुल मोमिनीन ने उनको 25 दिनार दिए और वहाँ पर लिखवाया कि अब बुढ़िया मुझे लिख कर दो। तो बुढ़िया ने कहा मैं लिख तो नहीं सकती, लिख आपने 10 खत मैं कर देती हूँ। तो अमीरुल मोमिनीन ने वो रुक्का लिखवाया और फिर हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा को ये वसीयत की कि आप मेरे बहुत रकीब सफ़र हैं, आप मुझे जानते हैं, मेरी रातों को मेरी शामों को मुझे जानते हैं कि जब मेरा विसाल हो ये रुक्का मेरे कब्र पर रख देना और मेरे साथ ये कब्र में जाएगा। तो क़यामत के दिन अगर मुझसे सवाल हुआ तो मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये अर्ज़ी पेश करूँगा, ये रुक्का पेश करूँगा कि मौला मैं आपकी महबूब की उम्मत की इतनी खिदमत की है कि मुझसे कोई भी नाराज़ नहीं हुआ। ये हिकमत और ये अदालत और ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो आशना हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब को दी, इतनी अदालत और इतने फ़ैसले और इतने इज्जत सारी किसी को नहीं दी। फिर एक दिन हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब मस्जिद नबी के सैन में बैठे थे। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का 3 दिन विसाल हुआ था, 3 दिन हुए थे। तो एक छोटे छोटे बच्चे 3 बच्चियाँ आ गई। फरमाया कि आप मुसलमानों के अमीर हैं? हज़रत उमर पाक ने कहा मैं अमीर हूँ। फरमाया कि जो पहले अमीर थे वो हमारे घर में आया करते थे, झाड़ू भी लगाया करते थे, बकरियों का दूध भी चोया करते थे। अमीरुल मोमिनीन 3 दिन से हमारे पास कोई भी नहीं आया। तो हज़रत उमर पाक ज़ारो कतार रोने लगे। तो गलियों में से जब गुजार हुआ तो लोगों ने पूछा अमीरुल मोमिनीन अब क्यों रोते हो? फरमाया कि अबू बकर तो चले गए, मेरी ज़िंदगी और मेरे हालात बड़ी मुश्किल में डाल गए। तो ये उन लोगों का ये वतीरा था जिन्होंने अपने साहिब इस्तात भी होते, अमीरुल मोमिनीन भी होते हुए, 22 लाख रुपये मील के मालिक भी होते हुए लोगों की खिदमत किया करते थे। ये है असल खिलाफत जिन्होंने खिदमत की। फिर आपको आपका जो नौकर था, गुलाम था अबू लोलो मजूसी, उसने आपको खंजर से वार किया, फिर आपको शहीद किया गया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले खबर दी थी कि हज़रत उमर पाक शहीद होंगे। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो बात जो आपने फरमाया के मकाम पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बिशारत सुना दी थी कि ठहर जा और तुम्हारे ऊपर एक नबी, 2 शहीद हैं। तो उस मकाम पर भी उमर पाक मौजूद थे। तो जो लोग नहीं मानते हुजूर को, ये वही खबर है कि हुजूर तो पहले विसाल फरमा गए हैं लेकिन खबरें बाद की ले गए हैं। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस बात पर अमल हुआ, फिर आपका विसाल, फिर आपको शहीद किया गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बड़ा मर्तबा और बड़े मकाम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन किराम, आप समात फरमा रहे थे कि अल्लामा साहब माशाअल्लाह बड़ी ही इल्मी गुफ्तगू फरमा रहे थे। नाज़रीन किराम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी खिलाफत की मुद्दत 10 बरस 6 माह और 4 दिनों पर कम व पेश मुश्तमिल है। इतनी कम मुद्दत में इस्लाम की सल्तनत की हुदूद 22 लाख मुरब्बा मील तक फैली, 3600 इलाके फतह हुए, 900 मसाजिद बनाई, 4000 आम मसाजिद तमीर हुई। इराक, जज़ायर, खुजिस्तान, शाम, आज़ाद, आज़रबैजान, अजम, अर्मीला, ओरसान, मकरान और बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा इस्लाम की हुदूद के अंदर शामिल हुआ। नाज़रीन किराम, आपने सबसे पहले बैतुल माल कायम किए। सबसे पहले आपने शीर खार बच्चों के वज़ाइफ मुकर्रर किए और लावारिस बच्चों के लिए उनके वजीफ़े मुकर्रर किए। अदालतें कायम की, काजी मुकर्रर किए, गवर्नर मुकर्रर किए गए, पुलिस और फौज के महकमे बनाए, उनके इदारे जो हैं उनको मुकर्रर किया। नए शहर आबाद किए, जो मकबूजा शहर थे, मकबूजा इलाके थे, उनको सूबों में तकसीम किया। मुख्तलिफ शहरों में मेहमान खाने बनाए गए, मदरसे बनाए गए। नाज़रीन किराम, मदरसे बनाए गए, ईसाई और यहूदियों के लिए रोज़ीने का एहतमाम किया गया, उनके लिए ये अहकामात मुकर्रर किए गए, उनके लिए ये मकाम जो है इनको तरतीब दिया गया। नमाज तरावी जमात के साथ कायम की गई। अवाम के लिए फलाही और इस्लाही अहकामात जारी किए गए। नाज़रीन किराम, अगर इन चीज़ों को हम देखें, ये जो चीज़ें हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत के अंदर, अपनी हुकूमत के अंदर जो इस्लामी निज़ाम रेंज किए थे, आपने जो अहकामात जारी किए थे, इनके ऊपर मुकम्मल 100% अमल करते हुए हमें यूरोप नज़र आता है, बाहर के ममालिक हमें गैर मुस्लिम नज़र आते हैं।
हालांकि इस पर अमल तो हमें करना चाहिए था, मगर आप नज़र दौड़ाएं, ये जो मैंने जिक्र की हैं इनके ऊपर यूरोप वगैरह जो हैं इस पर हमें अमल करते हुए नज़र आते हैं। नाज़रीन किराम, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी बहुत ही बड़ी शान है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी आदमी को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ज़्यादा ज़की ज़हन और सखी नहीं पाया। नाज़रीन किराम, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म अता किया, क्या ही बात है, फ़हम व फरासत अता की, उसकी क्या ही बात है। आप वो हस्ती हैं जिनके साए से शैतान दूर भाग जाता है। अगर उमर का नाम लिया जाए तो शैतान दूर भाग जाता है। आप वो हस्ती हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुनिया के अंदर जितनी उम्मतें गुजरी हैं, अंबिया गुजरे हैं, हर उम्मत में एक मुहद्दिस होता है और मेरी उम्मत में जो मुहद्दिस है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। नाज़रीन किराम, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुहद्दिस कौन होता है, ये मुहद्दिस क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुहद्दिस वो होता है जिससे मलाइका गुफ्तगू करते हैं, जिससे फरिश्ते गुफ्तगू फरमाते हैं। नाज़रीन किराम, आपकी शान के क्या कहने, आपकी शान अल्लाह तबारक व तआला ने, आप तो इस कदर अहमियत की हामिल हस्ती हैं। अगर दिल के अंदर आप इरादा करते, कुछ सोचते, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की आयत नाज़िल फरमा देता। कई मकामात हमें ऐसे मिलते हैं, पर्दे का हुक्म हो, काफ़ी मकामात ऐसे हैं, तो आप दिल के अंदर ये इरादा करते हैं, या बारी तआला ऐसा दौर है, ऐसा मुआशरा है, तो अगर इस कदर लोग पाए जाते हैं, ऐसा होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की आयत नाज़िल फरमा देता है, पर्दे का हुक्म जारी कर देता है। नाज़रीन किराम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत शान अता फरमाई है, और हमारे इस पाकिस्तान के अंदर रियासत मदीने के दावेदार, रियासत मदीना का नारा लगाने वाले, उनको पहले रियासत मदीना को स्टडी करना चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, आपकी सीरत को, आपके तर्ज़ हुक्मरानी को, उनको स्टडी करना चाहिए। देखें कैसे 22 लाख मुरब्बा मील पर आपने हुकूमत की, मगर जब सोते हैं सर के नीचे ईंट को तकिया बनाकर सोते हैं। कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई नौकर चाकर नहीं है। नाज़रीन किराम, हमें चाहिए कि हमें हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहिए। नाज़रीन किराम, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को जा पहुँचा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक मरतबा फिर एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद शहबाज नक्शबंदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।